ना आए आपको जवाब, उससे मार्क्स ज़्यादा नहीं कटते हैं। अगर आप गलत जवाब देते हैं इससे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले अपने दिमाग में प्री ऑक्युपाइड थिंग्स को बिल्कुल निकाल दें। वो पूछ रहे थे कि आप अपना हॉबी बताइए। बोल रहे थे कि सर हमको डिस्कशन करना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। उस पर बोलते हैं कि अच्छा ये कैसा हॉबी हुआ कि भाई डिस्कशन करना अच्छा लगता है। जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए होंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे होंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे होंगे, आपने जो लिखा है उसी को एक बार पलट के देखिएगा अगले 2 दिन 3 में। जो सर बोल रहे हैं पंजाब में ऐसा क्या है कि जो आप उसको पसंद करते हैं, मैंने बोल दिया सर उसमें प्रीति जिंटा है। सारे इंटरव्यूअर हंस रहे थे। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं 2 बेहतरीन ही दोस्त और बेहतरीन इंसान, ऋषभ जी डीएसपी 67 बीपीएससी 5th रैंक और आलोक राज सिंह एडीटीओ 66 बीपीएससी। दोनों से आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम है और इंटरव्यू है उसके बारे में। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी और आलोक जी। धन्यवाद। थैंक यू जी। ऋषभ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत हम करते हैं। आपके वीडियो को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, उसको बहुत लाइक भी किया। आपको 96 मार्क्स आया था इंटरव्यू में। तो आप छात्रों को क्या एडवाइस देंगे जो 68वीं का इंटरव्यू में लिए जाने वाले हैं 14 तारीख से 14 जनवरी से? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद। 14 तारीख से जो इंटरव्यू उसमें भी टाइम है, मिला के देखिए तो 2 हफ्ता के आसपास अभी टाइम बचा हुआ है। तो ये टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो देने जा रहे हैं उनको ये देखना है कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स अभी जो भी चल रहा है उसको कवर कर ले अच्छे से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि करंट अफेयर्स कवर कहाँ से करें। तो कवर के लिए आपको पेपर से आप 2-3 पेपर भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप एक हिंदी पेपर पढ़ सकते हैं जो लोकल पेपर हो, और फिर एक कोई भी इंग्लिश पेपर आप पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप करंट ले सकते हैं। मेनली यहाँ पे करंट प्रीलिम्स टाइप का नहीं लेना है, देखना है कि डिस्कशन वाला कौन सा टॉपिक है। कोई ऐसा मुद्दा चल रहा हो जो कि अभी लाइमलाइट में हो, जहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट हो, बिहार का इंटरेस्ट हो, तो वहाँ पे अच्छे से उसको पढ़ लेना है, अपना एक व्यू बना लेना है उस पर जो डिस्कशन चल रहा हो जो भी। फिर उस पर क्या करना है कि बार बार खुद को व्यू बना के बार बार उसको बोलना है, और फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना है वहाँ पे। साइड नहीं लेना है कि किसके साइड हम हैं नहीं है, बैलेंस्ड अप्रोच लेना है। और फिर बार बार उस चीज़ को अगर बार बार बोले, या फिर आईने के सामने बोले, या फिर कोई सामने में किसी को बैठा के बोले, तो उससे क्या होता है कि वो जो आप बोलना चाह रहे हैं वो आपको वो हेल्पफुल रहता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा। क्योंकि आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं और वहाँ बोलना, दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा आदमी घबराया हुआ रहता है, थोड़ा सा लगता है कि क्या बोले ना बोले, कम बोले ज़्यादा बोले, खुल के बोले। तो हर चीज़ ज़्यादा ही बोलना है, खुल के बोलना, इंटरव्यू में सब कुछ करना है। इंटरव्यू में कहीं कोई ऐसा अंकुश नहीं लगाया होता है कि आपको कम बोलना है या फिर आपको खुल के नहीं बोलना है। तो आप उसका हैबिट पहले से हैबिट बना ले, पहले से बोलना चालू कर ले। और इसके बारे में कुछ अब आलोक जी बता देंगे। मैं आलोक जी के बारे में बता दूं, ये एडीटीओ है 66 से, और इनको भी इंटरव्यू में उस समय बहुत अच्छे नंबर मिले थे, 88 नंबर, क्योंकि 66 तक 90 मैक्सिमम मिलता था, तो उसमें 88 अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है। तो आलोक जी, आप क्या ऐड ऑन करेंगे जो 68वीं के इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर लेटर ऑन जो भी बीपीएससी के इंटरव्यू देंगे उनके लिए? देखिए, इंटरव्यू एक सब्जेक्टिव, बहुत ही सब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है। जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके माइंड्स में क्या चल रहे हैं वो आप नहीं जानते हैं। तो मैं मतलब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं पहले कि वो सिलेक्ट हुए हैं रिटन एग्जाम्स में, और उनके पास एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि वो सर्विस में आ जाए। और तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू रूम में जाने से पहले अपने दिमाग में प्री ऑक्युपाइड थिंग्स को बिल्कुल निकाल दें कि हमसे ये सवाल पूछे जाएंगे तो मैं ये जवाब दूंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये आइडियल कंडीशंस में होता है और हम रियल कंडीशंस में इंटरव्यू देंगे। दूसरी बात कि बी काम, वहाँ पे एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है। ना आए आपको जवाब, उससे मार्क्स ज़्यादा नहीं कटते हैं। अगर आप गलत जवाब देते हैं इससे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं। तो ठंडा रहना है वहाँ पे, और एनालिटिकल रहना है। जैसे कोई भी सवाल, जैसे फैक्चुअल आपसे सवाल पूछे, 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे, या तो फैक्चुअल नहीं तो एनालिटिकल। तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बहुत अच्छा बात है, वो आपका एड ऑन करेगा मार्क्स में। और नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको पोलाइटली सॉरी बोल देना है, सॉरी सर, आई वुड चेक आफ्टर गोइंग फ्रॉम हियर। और एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप उसका जवाब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से दें। तो उसका एक तरीका ये है कि जैसे आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी,
उसमें आप शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से बोलने का कोशिश कीजिएगा। जैसे IR पे अभी जैसे कोई पुलिस सर्विस को चॉइस करता है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अभी चल रहा है कि जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पकड़ाए हुए थे हमारे, तो उस केस में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आप कैसे उस चीज को कैसे देखते हैं। तो पेपर, तो जैसे सब लोग बोलते हैं पेपर पढ़िए, तो पेपर जरूर पढ़िए, लेकिन आपका एक अपना ओपिनियन डेवलप होना चाहिए उस पर। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि अभी कोई भी आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको बहुत शानदार तरीके से आंसर देना है, सोच के देना है। तो इससे आपका जो है ना वैल्यू एडिशन हो जाता है वहाँ पे। इंटरव्यूअर के मन में कहीं ना कहीं ऐसा आता है कि हाँ ये लड़का अच्छा सोचता है। हम दोनों आदमी से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों अपने अपने इंटरव्यू का कोई एक छोटा सा इंटरेस्टिंग पार्ट्स बताएं जो छात्रों को हेल्पफुल लगेगा। मेरा तो ये है कि जैसा सर ने वहाँ पे चेयरमैन जो थे, बोर्ड के चेयरमैन, वो पूछ रहे थे कि आप अपना हॉबी बताइए। तो हॉबी में हम बोले थे कि सर हमको डिस्कशन करना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। तो उस पर बोलते हैं कि अच्छा ये कैसा हॉबी हुआ कि भाई डिस्कशन करना अच्छा लगता है, या फिर क्या चीज़ पे डिस्कशन करना आपको अच्छा लगता है। तो हम बोले थे कि सर कोई भी मुद्दा हो, जैसे खास करके सोसाइटी पे कुछ वैसा हो या फिर इंटरनेशनल रिलेशन कुछ ऐसा चल रहा हो, तो कोई भी मुद्दा हो जिसपे हमको मतलब डिस्कशन करना अच्छा लगता है, 4-5 आदमियों के बीच में मिलके हम लोग उस बात पे डिस्कशन करते हैं। तो सर बोले अच्छा ठीक है, तो चलिए आप डिस्कशन करते हैं। ऐसा करके वो इंटरव्यू को आगे ले गए थे। हाँ, हॉबी से आप बताइए कुछ चीजें या फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अपने। हॉबी, जैसे मेरा हॉबी क्रिकेट मैच खेलना और क्रिकेट देखना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना जो है हमारे इंटरव्यू में जो हुआ था बताना चाहेंगे। तो IPL का मैच चल रहा था उस समय, और मेरा जो फेवरेट टीम है वो किंग्स 11 पंजाब है। तब अभी भी है, अच्छा नहीं खेलती है उसका अलग बात है। तो सर ने पूछा कि आप IPL देखते हैं? तो हम बोले हाँ सर। तो बोलते हैं कौन सी टीम आपकी जो है फेवरेट है? तो मैंने बोला सर पंजाब। तो बोलते हैं ऐसा क्यों, पंजाब में ऐसा क्या है, जबकि वो तो बॉटम ऑफ द टेबल है, वो एलिमिनेट हो रही है, सेमीफाइनल में भी नहीं जा रही है। तब ऐसा करीब करीब डिसाइड हो चुका था कि 4 टीमें जा रही हैं। पिछले IPL का बात है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल इंटरव्यू दिया था। तो सर बोल रहे हैं पंजाब में ऐसा क्या है कि जो आप उसको पसंद करते हैं? तो मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया सर उसमें प्रीति जिंटा है। तो सारे इंटरव्यूअर हंस रहे थे। तो सर बोले गुड। तो इस तरह का चीज होता है कभी कभी, वो हो जाता है थोड़ा। वहाँ पे अगर हंसी मजाक वाला माहौल है तो इंगेज हो जाना चाहिए। वो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट कभी डेवलप नहीं होना चाहिए, हावी नहीं होना चाहिए आपके ऊपर कि हम एकदम जो है कि स्ट्रेस में है और जो आ रहा है मन में बके जा रहे हैं। जो आपके माइंड में है, आपका माइंड स्पीक करना चाहिए, ना कि माउथ। कभी ऐसा लगे कि कुछ मजाक या हंसी वाला क्षण है तो वहाँ पे ठहाका मार के नहीं हंसना है, मतलब पोलाइटली थोड़ा सा। हाँ, ऐसा ना लगे कि आप नहीं होता है कि आप बढ़ चढ़ के वहाँ पे अपना रखने लगे बात को, या फिर अपना वैसे नहीं कर रहे हैं। बस ठीक है, थोड़ा अगर वैसा माहौल बना तो आप भी हंस दीजिए, आप भी कुछ। इंटरव्यू के दौरान एक चीज मैं और बोलूंगा कि जैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते थे। एक सीनियर प्रोफेसर थे वहाँ पे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, बट वो सर लगातार ऐसे हमसे सवाल पूछे जा रहे थे जो मुझे नहीं आते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन खास करके। जैसे एक सर ने पूछा कि पहला इंडियन जो है ना वो कौन है जिसने हैट्रिक विकेट लिया हुआ है? तो मैं नहीं जानता था। तो सर बोले कि अरे तुमको जानना चाहिए। सर चूंकि ये बात इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि उनके जमाने में जो है ना चेतन शर्मा बहुत बढ़िया बॉलर हुआ करता था, तो उसको याद रख के हमसे वो सवाल वो पूछ रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सर हम नहीं बता पाए। तो उसी तरह के और भी मतलब क्रिकेटिंग क्वेश्चन सर ने पूछा हमसे और हमको नहीं आते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिसको सर उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है इस बच्चे को ना आए, या फिर मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो मैंने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो ये बहुत बार होता है, आपके साथ भी ऐसा होगा कि कई बार उम्मीद रहता है कि ये क्वेश्चंस कठिन है और वो आप नहीं जवाब दे पाए, बट आप उसका अच्छा जवाब देते हैं, और जो उम्मीद रहती है जिस क्वेश्चन का आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, एकदम आराम से इंटरव्यू निकालना है, और जितने कूल रहेंगे, जितने अच्छे से जवाब देंगे, नंबर में उसका आपका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा। एक चीज और है इसमें कि पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से ये चीज क्या होता है कि जो पहले से जॉब में है ना उनको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में अच्छे से मालूम होता है, हर सर्विस के बारे में, तो वो उसको अच्छे से वहाँ पे डील कर देते हैं। लेकिन जो अभी फर्स्ट बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिनको उतना पता नहीं है, बस वो
बस थोड़ा थोड़ा पता कर चुके कि अच्छा बीएस है, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये सब काम है, इसका ये प्रमोशन ऐसे है। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा काम कर ले ज्यादा, कि अगर आप कोई पोस्ट अगर आप बीएस ऊपर दिए हैं, डीएसपी नीचे दिए हैं, उसके नीचे फाइनेंस जो भी आपका हो, उस पर अच्छे से काम कर ले और उसको अपने ऑप्शनल से या फिर उसके रिलेटेड अभी जो हो रहा है आपके सराउंडिंग में थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के जाए। तो पोस्ट प्रेफरेंस से जो क्वेश्चन बनता है अगर आपका थोड़ा अलग है ना, जैसे कि एक होता है कि कोई बीएस नीचे डाल के ऊपर फाइनेंस दे दिया, तो थोड़ा वहां पे उस पे क्वेश्चन बनता है वहां पे, तो वो पूछा जाता है कि आप क्यों बीएस को नीचे डाल रहे हैं, या फिर आप फाइनेंस को क्यों ऊपर डाल रहे हैं, आपका मतलब क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, या फिर आपका पहले से, फिर वो आपका हो सके तो आपका इंटरेस्ट देखना चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो वहां से एक और चीज है इसमें मैं बताना चाहूंगा कि बिहार रिलेटेड चीजें बहुत पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। अभी तो खासकर बहुत सारे पॉलिटिकल सिनेरियो हाँ तो जो भी चीजें उसको लेकर आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि हमारे से बहुत मित्र हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान मिले, तो वो ऐसा बता रहे थे कि उनसे बिहार रिलेटेड चीजें बहुत पूछी गई, हमसे भी पूछी गई थी। तो आप अगर आपने प्रीलिम्स के दौरान या मेंस के दौरान जो कुछ भी पढ़ा है तो उसको अपने माइंड में एक छोटा सा स्पेस में रखिएगा कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो वो निकल के आए और आप बताइएगा उसको। उसका अलग एक वो पड़ता है, क्योंकि ये प्रोविंशियल सिविल सर्विस है तो इसमें स्टेट रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा उभर के आती हैं, और इंटरव्यूअर जो होते हैं ज़्यादातर मतलब बिहार और एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ से, एजुकेशन हेल्थ से जुड़े होते हैं, पुलिस और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। तो वो उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप इस सर्विस में आने के बाद अगर आप स्टेट को थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो फिर उनको थोड़ा निराशा लगता है कि ये बच्चा शायद नहीं जानता है। तो इसको ध्यान रखें। जी, आपने बहुत अच्छा चीज़ों को डील किया। क्या आप छात्रों को सजेस्ट करेंगे कि वो मॉक इंटरव्यू के लिए जाएं या फिर सेल्फ से? देखिए ठीक है, ये डिपेंड करता है। अगर जो देखिए एक होता है कि आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, आप उतना मिलते जुलते नहीं हैं आदमी से, आप उतना बोलते नहीं हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि वो कुछ मॉक इंटरव्यू दे ले, ताकि उनका एजिटेशन खत्म हो जाए, वो मतलब अच्छे से वहां पे जाके बोल सके। क्योंकि उनको लगता होगा कि हम तो बोल ही लेंगे, लेकिन थोड़ा वहां पे माहौल अलग होता है। और इंटरव्यू है, इतना बड़ा एग्जाम है, इसका इंटरव्यू है, तो आपको थोड़ा अगर आप एक दो मॉक इंटरव्यू दे देते तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अब सेकेंड ये है कि जो थोड़ा घुलते मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, फ्रेंड सर्किल उनका सही है, तो उनके लिए तो अच्छा है कि वो फ्रेंड के सामने इंटरव्यू दे सकते हैं। आप सामने में बैठा ले, उनको क्वेश्चन कुछ दे दे, या फिर वो अपने मन से जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं वो आपके मन से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप वैसे भी तैयारी कर सकते हैं। या फिर वो भी मॉक इंटरव्यू एक दो दे सकते हैं। उस मॉक इंटरव्यू से होता क्या है कि आप थोड़ा मतलब जो वहाँ पे टीचर लोग होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं मॉक इंटरव्यू में, वो लोग भी कुछ तो समझ के पूछ रहे हैं, कुछ जो अभी चल रहा है उसके रिलेटेड पूछ रहे हैं, तो ठीक रहता है। वहाँ पे आपको थोड़ा कुछ तो आपको मिलता है वहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स कुछ तो मिलता है कि आपको बैठने का तरीका सही था। क्योंकि अब लगता तो सबको यही है कि हम सही से बैठे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं, मेरा तो आंख आई कांटेक्ट सही है, लेकिन वो मन में लगता है ना। दूसरा जब तक जज नहीं करेगा आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अच्छा है या खराब है। तो जरूरी है कि आप एक दो दे सकते हैं। मेंस भी चालू होने वाला है 3 तारीख से, और उसमें समय बहुत कम बचा है। तो ऐसे में इसको हम 11th आवर बोलेंगे, तो 69 के मेंस को क्लियर हो रहे हैं, तो उनके लिए आप कंबाइंडली क्या देंगे सलाह कि अभी जो बचे हुए दिन है उसमें कैसे करें, या एग्जाम के दौरान कैसे करें बदलते पैटर्न में? अब तो देखिए टाइम तो उतना है नहीं कि कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एक है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो अब तो है कि लगभग 20 क्वेश्चन करना पड़ रहा है GS1 GS2 में। ठीक, शॉर्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसको मिला के हाँ कितना स्पेस में लिखना है, तो टाइम को देखते हुए करना है, और क्वेश्चन छोड़ना नहीं है वहां पे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जितना हो सके आप क्वेश्चन को मतलब एक होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं भी आ रहा होगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही, आपको वो भी डील करना है वहां पे। आप क्वेश्चन का कुछ भी जान रहे हैं फिर भी आप उसको लिखिए, थोड़ा सा भी अगर आपको पता है तो उसमें अलग अलग कुछ भी इन्वायरमेंट अगर वहां पे अगर आ जा रहा है, साइंस का कुछ आ जा रहा है, कुछ इकोनॉमिक्स का आ जा रहा है, ज्योग्राफी का आ जा रहा है, उसमें मिला के आप उसको लिख लीजिए कम से कम। क्योंकि उससे क्या होगा, आप छोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर आपका चला जाएगा, जो भी 10 नंबर का है 10 का 10 कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लिख लेते हैं तो कम से कम 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर अच्छा लग गया, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप अगर अच्छा लिख लिए, कुछ टेबल वोबल बना लेते हैं, कुछ मैप आपको लग रहा है कि यहाँ पे बन सकता है, तो आपको 4 नंबर मिल ही जाएगा। तो फिर भी 4 नंबर आप ज्यादा हैं, वो एड ऑन होता है। हाँ वो एड ऑन होता है आखिर में, और वो बाद में फिर बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको मेंस में कट ऑफ
जब कुछ ज्यादा चला जाता है तो फिर वहां पे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और दूसरा है कि डीआई का प्रैक्टिस अच्छे से कर ले। डीआई में आपको ये सोच के जाना है कि 72 में 72 लाना है, वो आप वहां पे उसको गलती ना करें। अगर आपको 45 मिनट भी लग रहा है, शुरू का 45 मिनट भी लग रहा है 2 डीआई को कंप्लीट करने में, वो भी सही है। देखिए वो 72 का 72 आपको नंबर देके जाएगा। अगर आप उधर 10-10 नंबर का क्वेश्चन करिएगा तो कितना क्वेश्चन करिएगा, 14 क्वेश्चन करिएगा तब आपको 72 नंबर आएगा कि एक क्वेश्चन में 5 नंबर। यहाँ पे आप देखिए कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है, वहां पे आपको 72 आ रहा है। तो जरूरी है कि आप इस पे थोड़ा टाइम दें और गलत ना हो इसका प्रयास करें। तो आलोक जी, आप अभी जो बच्चे मेंस के लिए जा रहे होंगे, 70वीं के मेंस के लिए 3 तारीख से शुरू होने वाला है, अभी के परिदृश्य में एक स्पेसिफाई वे में उनके लिए क्या आप सलाह देंगे? देखिए 69th का जो मेंस है वो 3 जनवरी से होने वाला है, तो बहुत ही कम समय रह गया है। एक जो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब एग्ज़ाम देते हैं तब हमें ये लगता है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा, कहीं तैयारी में कमी रह गया है। चाहे कोई भी हो जो अच्छा नंबर सबसे लेके आता है, रैंक अच्छा लेकर आता है, या फिर जो सक्सेस नहीं कर पाते हैं, उन सब के मन में यही रहता है कि हमारा नहीं हो पाएगा, हम अगली बार अच्छा तैयारी करके जाएंगे। ये एक फीलिंग्स है जो सबको आता है, हमें भी आता है, आपको भी आता है। तो इससे पार पाना है, इसको कुछ देर के लिए हमें साइडलाइन करना है, क्योंकि आप जितना पढ़े हैं वो सफिशिएंट है, बहुत है। मेंस में जो है उतना भी मन में बिठा के नहीं चलना है कि बहुत अलग हो गया है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम छोड़ देंगे या फिर कठिन है हमारे लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। एक बात बताना चाहेंगे कि जैसे आपने जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए होंगे, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे होंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लग रहे होंगे, आपने जो लिखा है उसी को एक बार पलट के देखिएगा अगले 2 दिन 3 में। जो फैक्ट्स हैं, जैसे सर्वे का कुछ वो अच्छा सा पॉइंट आपने निकाला होगा इकोनॉमिक सर्वे से, डेवलपमेंट ग्रोथ और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, इंफ्रा, सारी चीज़ों से बिहार रिलेटेड या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्वे जो है उससे, तो अब सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने देखा था पिछले साल का सब। उसके बाद जो है कि मैप्स वगैरह हैं, जो है मैप जैसे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर जो भी अभी घटित हो रही हैं पॉलिटिक्स में। जैसे हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे 66 का, तो वहाँ पे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो एक क्वेश्चन आया था माउंटेन फॉर्मेशन से लेकर, तो माउंटेन फॉर्मेशन और उसका डायनेमिक्स। तो हम पेपर रेगुलर पढ़ते हैं, तो उस समय हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट है वो अभी भी ग्रोथ कर रहा था। तो कुछ दिन पहले ही ये न्यूज आई थी कि उसका हाइट जो है ना वो 20 सेंटीमीटर mm या ऐसे करके बढ़ गया था। हाँ, तो मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से वहां पे इलाबोरेट किया था। तो हमको लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा, और आप उसको लिंक करें, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, एक्सपीरियंस्ड है, आपका जो सब्जेक्ट मैटर है क्वेश्चन का, उससे आप लिंक करें वहां, तो उसका एक अलग एडवांटेज मिलेगा। तो ये 2 चीजें देखेंगे, एक बार जो करेंट अफेयर्स जो है इंपॉर्टेंट, जो आपको लगता है कि आंसर में एकोमोडेट हो सकता है उसको, और जो आपने पास्ट ईयर्स का जो प्रैक्टिस किया हुआ है क्वेश्चंस का, जो मॉक टेस्ट में दिया हुआ है, उसको एक बार आप अच्छे से देखेंगे। जो आपके टीचर्स ने सुझाया होगा, जो मॉडल आंसर्स होगा, उसको एक बार आप मिलाएंगे, वही बहुत है। आपने काफ़ी पढ़ा है और आप अपने ऊपर यकीन रखिए, हो जाएगा अगर अच्छे से करेंगे। वहाँ पे घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने इसको इलैबोरेट किया। अब हम 70वीं की बात करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।